Hello students, welcome back to my channel. Last class I completed one of the important chapter of physics including numerical first chapter. So today I want to shift to history and civics, the first chapter of civics. So history I already took 2-3 classes. So now I will begin from the first chapter of physics, now first chapter of civics, as well as first chapter of history completed, then second chapter of history. So today first chapter of civics, that is the union legislature or the union parliament. Okay. So my dear students, so पार्लियामेंट के बारे में जानने से पहले हमें पता होना चाहिए अभी अभी पार्लियामेंट इलेक्शन गया, जब हम एमपी भेजे तब वही बात होता है। तो पार्लियामेंट एक बॉडी होता है तब जो हमारे देश को शासन करता है। इनिशियली ड्यूरिंग मोनार्की, जब राजा लोग का शासन चलता था, ड्यूरिंग मोनार्की द किंग हैड द एब्सोल्यूट पावर and whatever the king decides, that was final. The decision of king was final. But now the monarchy has outdated. So now India is a democratic country. गणतंत्र का देश. As you know, democracy means of the people, by the people, for the people. हम अपनी हाथ से, हम तो खुद दिल्ली नहीं जा पाते, यहाँ से यहाँ क्या करते, हम इलेक्शन करके किसी को भेजते हैं वहाँ पे, वो होते हैं एमपी। ऐसे स्टेट में भी किसी को भेजते, वो होते हैं एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, वहाँ होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होता है, ये दो हाउस होता है, एक लोकसभा होता है, एक राज्यसभा होता है। ओके, वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन का अनुसार, संविधान का अनुसार हमारा देश का शासन चलता है। संविधान क्या होता है, हमें 1947 में 1947 में हमें आज़ादी मिला, लेकिन डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर उन्हें 3 साल लग गया 1950 तक कुछ लिखने लगे, मतलब देश को कैसे शासन किया जाए। ऐसे इतना बड़ा देश को तो अनुमान करके ऐसे तैसे शासन नहीं कर पाएंगे, तो अब एक शासन खसड़ा इसको बोलते हैं। तो अब एक कॉन्स्टिट्यूशन, वो कॉन्स्टिट्यूशन का अनुसार हमारे देश को शासन किया गया। ओके, तब 1950 में हमारा देश एक्चुअली एक रिपब्लिक बना, हम अपनी हाथ से अपने देश को शासन करने लगे। सो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन इज द सेट ऑफ रिटन रूल्स। कोई जगह में सब रूल्स सब लिखा हुआ है, रूल्स रेगुलेशन, उसी का आधार पर देश चलेगा। दैट आर एक्सेप्टेड बाय ऑल द पीपल ऑफ ए कंट्री, मतलब ऐसे एक चीज लिखा हुआ, उसी का आधार पर पूरा देश का शासन चलेगा। ओके, देन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। माने ये मॉडल हम लोग का डेमोक्रेटिक कंट्री, मैंने तुम लोग को कहना चाहूंगा, इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। यही जो 2-4 दिन पहले इलेक्शन गया, पूरा पृथ्वी इसको देख रहा था, क्योंकि पृथ्वी का 1 नंबर डेमोक्रेटिक कंट्री, लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री का इलेक्शन हो रहा है। तब एवरी कंट्री ऑफ द माने ऑफ द वर्ल्ड had we are keenly watching the result of election of India. Okay, so in a modern democratic state like India, okay, the ruling of a country performed by 3 wings. Okay, हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है, कॉन्स्टिट्यूशन जो अडॉप्ट किया 3 विंग्स। क्या होता है? In a modern democratic country, the ruling is done by 3 wings of the government. एक होता है एक लेजिस्लेचर, एक एग्जीक्यूटिव, एक लेजिस्लेटिव, एक एग्जीक्यूटिव, एक जुडिशियरी। व्हाट आर द 3 विंग्स ऑफ द गवर्नमेंट? एक लेजिस्लेटिव, एक एग्जीक्यूटिव, एक जुडिशियरी। लेजिस्लेटिव मतलब नियम बनाना, एग्जीक्यूटिव मतलब नियम को कामयाब करना, काम पे लगाना, जुडिशियरी मतलब ये 2 डिपार्टमेंट सही ढंग पे काम किए या नहीं उसको तदारक करना।
वो हो गया जुडिशियरी। तब हम लोग का फैमिली में भी वही होता है, कोई नियम बनाता है, कोई नियम के अनुसार काम करता है, और किसी ने होता है वो हमेशा देखता है ये दोनों सही ढंग पे काम किए या नहीं। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में वही, स्कूल कॉलेज सब जगह में वही होता है। हमारा देश भी इसका आधार पर चलता है। तब हम जब कहेंगे पार्लियामेंट, पार्लियामेंट इज द लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ द बॉडी, मतलब वहां पे नियम बना जाता है। वो नियम बनाने के बाद हम जो एमपी भेजे, वो एमपी लोग लोकसभा को भेजे, माने पार्लियामेंट में एक लोकसभा होता है, वहां पे हम मेंबर सब भेजे एमपी को, वहां पे वो गवर्नमेंट बनाएंगे, बनाने के बाद नियम बनाएंगे, उसी नियम का आधार पर हमारा देश चलेगा। ओके, तो पार्लियामेंट इज द लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। द सेंट्रल लेजिस्लेचर or the Indian Parliament consists of three constituents. One is the Lok Sabha or House of the People or the lower house. Second is the Rajya Sabha or the House of the States or the upper house, and the President who is the nominal head. एक घर का जो माने जो होता है ओल्ड मैन, पापा के पापा, जो नाना जिसको बोलते हैं, वो घर का हेड, वो नॉमिनल हेड, वो इसको हेड मानते हैं, उसी को उनको पूजा करते हैं, कोई भी बात इनका मानते हैं, लेकिन पापा जो चाहेंगे वो फाइनल, प्राइम मिनिस्टर जो चाहेगा वो फाइनल। सो ही इज द नॉमिनल हेड। सो इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ हैज थ्री कॉन्स्टिट्यूएंट्स। One is the Lok Sabha or the lower house or House of People, the Rajya Sabha, the upper house or the House of the States. Third one, the President. ओके, तब मैं तुम लोग को कहना चाहूंगा, ये जो लोकसभा, आज लोकसभा के बारे में पढ़ाएंगे। राज्यसभा भी एक होता है, राज्यसभा वो होता है दैट इज ए परमानेंट हाउस, वो माने इट इज नेवर डिजॉल्व, इसके बारे में हम पढ़ाएंगे। लेकिन लोकसभा हर 5 साल के साथ तो बाद डिजॉल्व होता है, अनलेस अदरवाइज इट इज डिजॉल्व बाय एनी अदर मीन्स। अभी देखो हमारा कंट्री में अभी हैंगिंग गवर्नमेंट होगा, हैंग गवर्नमेंट, किसी के पास पूर्ण समर्थन नहीं है। तब इसी टाइम में कि माने अगर जो सब तुम्हारे साथ सहायता करते, ये अगर माने कोलिशन में रहे, वो अगर अलग हो जाएंगे, इनका स्वास्थ्य साधन नहीं हो पाया, वो अलग हो गए, तो गवर्नमेंट टूट जाएगा। एक बार गवर्नमेंट तोड़ने पर इलेक्शन में कितना पैसा खर्चा हो जाता, लेकिन इसीलिए इलेक्शन जॉइंट गवर्नमेंट बाय हैंगिंग गवर्नमेंट ये अच्छा नहीं है। पूर्ण समर्थन के साथ गवर्नमेंट होना चाहिए। लास्ट टाइम जैसे मोदी गवर्नमेंट का हुआ था, इसी बार भी हुआ है, जैसे बीजेपी का आया स्टेट में, लास्ट टाइम नवीन पटनायक का जो था हमारा स्टेट में, वो सब पूर्ण समर्थन का गवर्नमेंट। लेकिन अभी जो सेंटर में आया, स्टेट में भले पूर्ण समर्थन गवर्नमेंट आया, सेंटर में नहीं आया, ना कांग्रेस का आया ना बीजेपी का आया। ओके, अच्छा, तब हम कहेंगे अभी, सो फर्स्ट होता है इंडिया हैज ए फेडरल सेटअप ऑफ गवर्नमेंट। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट? इन ए फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट all the administrative powers are divided by both the central government and the state governments, which are head at their respective sphere. मतलब पूरा पावर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में डिवाइड हो जाता, वो अपना अपना स्पीयर में वो राजा होते हैं। ओके, बट इन केस ऑफ एनी कॉन्फ्लिक्ट द विल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिवेल्स, ये याद रखना। सो इंडिया हैज ए फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट मतलब ऑल द पावर इज एडमिनिस्ट्रेटिव पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। ओके, देन मैं अभी लोकसभा के बारे में पढ़ाऊंगा। लोकसभा द लोअर हाउस ऑफ द हाउस, लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और द हाउस ऑफ द पीपुल। लोकसभा सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि लोकसभा को हम डायरेक्ट इलेक्ट करके लोग भेजते हैं। जो एमपी जाते हैं और हम अपने हाथ में बैलेट पेपर में, अभी तो ईवीएम हो गया, हम यहाँ इलेक्शन में वोट डालते, खुद वोट डालते, क्योंकि गणतंत्र का मतलब अपने हाथ में शासन। हम तो खुद नहीं जा पाएंगे इतना दूर, इसीलिए हम एक नेता वहाँ भेजते हैं। ओके, लेकिन राज्यसभा परमानेंट माने ये वो डायरेक्ट इलेक्ट होके राज्यसभा में वो नहीं जाते, वो हम जो एमएलए भेजते हैं,
मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट में या यूनियन टेरिटरी में जो होते हैं, जो मेंबर्स ऑफ द यूनियन टेरिटरी, हम उन्हें इलेक्ट करते, वो फिर इनडायरेक्टली इलेक्ट करके भेजते हुए। इसीलिए राज्यसभा हैज वर्चुअली लेस पावर देन लोकसभा। एक्चुअली गवर्नमेंट मतलब लोकसभा इज पावरफुल। खाली एक बिल वगैरह जो पास होता, दोनों हाउस में अनुमोदन होना चाहिए, 2/3 मेजोरिटी। दोनों हाउस में अनुमोदन होने के बाद वो प्रेसिडेंट के पास जाता, प्रेसिडेंट अनुमोदन देने के बाद वो बिल पास हो जाता। वो तो अलग बात है, लेकिन हकीकत में गवर्नमेंट कहा जाएगा दैट इज लोकसभा। जो इलेक्शन अभी हुआ, ऐसे धुआंधार इलेक्शन हुआ, धमाका, सब लोग, पूरा देश में तहलका मच गया था थोड़ी दिन के लिए, तो दैट इज लोकसभा इलेक्शन। ओके, सो लोकसभा का कार्यकाल 5 साल होता है, लेकिन कभी कभी ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी इसका कार्यकाल को 1 साल भी बढ़ा सकते हैं प्रेसिडेंट, इन केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी। ओके, in case of national emergency, the lifespan of Lok Sabha can be extended maximum up to 1 year. However, this extension cannot continue beyond a period of 6 months after the emergency is ceased. अगर ये याद रखना, 1 साल तक बढ़ा सकते, अगर इमरजेंसी सीज हो गया, बंद हो गया, तब मैक्सिमम 6 साल, 6 महीना के बाद फिर माने लोकसभा फिर कंटिन्यू होगा। ओके, तो लोकसभा का कार्यकाल खत्म हो जाएगा। मैंने यही चीज कहा, ड्यूरिंग इमरजेंसी ये 1 ईयर तक इनका कार्यकाल बढ़ा सकते। हाउएवर दिस एक्सटेंशन कैन नॉट कंटिन्यू बियॉन्ड ए पीरियड ऑफ 6 मंथ आफ्टर द इमरजेंसी इज सीज्ड। ओके, अच्छा, इसके बाद लोकसभा, द मेंबर्स, व्हाट आर द क्वालिफिकेशन फॉर द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा। ये चीज भले सहज होता है, लेकिन हमेशा एग्जाम में आता। व्हाट आर द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा? टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा इज 550, आउट ऑफ व्हिच 530 फ्रॉम द स्टेट्स एंड 20 फ्रॉम द यूनियन टेरिटरी। पहले 552 था, 2 मेंबर थे, माने 2 मेंबर्स वी आर इलेक्ट, वी आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट इफ ही और शी फील्स दे आर नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड। अभी वो जो एंग्लो इंडियन वाले, ये 2 नहीं है, और टोटल 550 से स्टेट से 530, यूनियन टेरिटरी से 20। ओके, लेकिन हकीकत में 550 इलेक्शन नहीं होता है, इसी बार 543 हुआ, 543। ओके, एनी हाउ, द व्हाट आर द क्वालिफिकेशन फॉर द मेंबरशिप ऑफ लोकसभा? अच्छा, द मेंबर ऑफ द लोकसभा शुड हैव 25 इयर्स ओल्ड, मिनिमम 25 साल होना चाहिए। should have his name in any part of in an electoral roll in any part of the country. should have not hold any office of trophy either in state government or central government. should not have an unsound mind, ये भी नहीं होना चाहिए। should not be an insolvent, वो क्या होता है, वो डेब्ट वगैरह जिसका ऊपर होता है बैंक से, ये भी नहीं होना चाहिए। ओके, ये सब हो गया। दोज आर द क्वालिफिकेशन फॉर द मेंबरशिप। ओके, इसके बाद मैंने तुम लोग कहा हम एमपी को भेजते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को इलेक्ट करके भेजते हैं। सो द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट आर इलेक्टेड directly by the people of India through universal adult franchise. What do you mean by universal adult franchise? Universal adult franchise means any citizen of India who is 18 years or more can cast vote for the country. जिसका 18 साल या इससे ज्यादा हो गया, वो देश के लिए वोट दे सकता है। समझे? पहले 21 साल था और राजीव गांधी टाइम में वो 18 ईयर हो गया, ताकि कॉलेज स्टूडेंट को सब अट्रैक्ट करने के लिए वोट दे सके। एनी वो डिफरेंट थिंग। सो एनी सिटीजन ऑफ इंडिया हु इज 18 years old or more can cast vote for the country. This is known as universal adult franchise. Okay, then मैंने कहा क्वालिफिकेशन फॉर द टोटल मेंबर्स ऑफ द लोकसभा, क्वालिफिकेशन फॉर द
क्वालिफिकेशन फॉर द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा, ये चीज बताया। इसके बाद देखेंगे अलग बात होता है लोकसभा का, लोकसभा के बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे। तब ये लोकसभा डिजल्व हो जाता, कब कब डिजल्व होता, इनके सब पे नो कॉन्फिडेंस मोशन। मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा, द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल फॉर लोकसभा, they swim and sink together. If a no confidence motion is passed against any member of the Lok Sabha, then the entire ministry is bound to resign. Okay? अगर इनका बीच ऊपर एक नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया, हुई चीज इनिशिएटेड बाय द ऑपोजिशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन एक पास हो गया तो पूरा मिनिस्ट्री को बंद करना चाहेंगे, बंद हो जाएगा ना, मिनिस्ट्री डिजॉल्व हो जाएगा। नहीं तो लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 साल। ओके, देन हम थोड़ा नया चीज पढ़ाएंगे, एडवांटेजेस ऑफ लोकसभा, देन राज्यसभा। राज्यसभा के बारे में हम पढ़ाए नहीं, थोड़ी देर में कहूंगा एडवांटेजेस ऑफ लोकसभा और इंपॉर्टेंट पावर्स ऑफ द लोकसभा। फर्स्ट देखेंगे, लोकसभा इज मोर पावरफुल देन राज्यसभा because the money bill can only be initiated in Lok Sabha but not Rajya Sabha. In case of money bill, the Rajya Sabha has virtually no power. तो राज्य सभा के बारे में हम पढ़ाए नहीं, लेकिन मनी बिल, भाई पैसा जहाँ पे होता है सब खेल वहीं पे होता है, तो पैसा का बिल खाली लोकसभा में आगत हो सकता है। राज्यसभा भले एक माने ऑर्गन होता है पार्लियामेंट का, मनी बिल वहाँ आगत नहीं हो पाएगा। सो इन केस ऑफ मनी बिल द लोकसभा इज मोर पावरफुल बिकॉज ए मनी बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा बट नॉट राज्यसभा। भले वो इंट्रोड्यूस होगा, वो राज्यसभा को जाएगा, वहाँ पास होगा 2/3 मेजॉरिटी से, दोनों हाउस में पास होने के बाद वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट के पास फाइनल पास होने के बाद, एसेंट मिलने के बाद वो लॉ होता है। एनीवे, लेकिन वो इनिशिएट होता है लोकसभा। The Lok Sabha actually controls over the executive. The Lok Sabha actually controls over the executive and council of ministers. पूरा जो council of minister होता है, they are actually responsible to Lok Sabha. ये motion of no confidence, क्योंकि राज्यसभा is not dissolved by the motion of no confidence. विश्वास भाजन हराना, उससे कहा जाता नो कॉन्फिडेंस मोशन। ए मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस, if a motion of no confidence is passed against Lok Sabha or against any member of the Lok Sabha, then the Lok Sabha is obliged for the government to resign. Lok Sabha is bound to resign. लेकिन राज्यसभा is a permanent house, it is never dissolved. Okay. In case of in any matter, the Lok Sabha has a upper hand than Rajya Sabha because the strength of Lok Sabha is more than double than the Rajya Sabha। राज्य सभा का टोटल स्ट्रेंथ 250 होता है, इसका 550 होता है, तब डबल से ज्यादा है। तब अगर कोई चीज का ऊपर कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो लोकसभा का विल ही रहेगा, क्योंकि इसका स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ ज्यादा होता है। इसके बाद हम कहेंगे थोड़ा बहुत व्हाट डू मीन बाय व्हाट डू मीन बाय सेशन। ओके, सेशन क्या होता है आज थोड़ा बहुत पढ़ाऊंगा तुम्हारा बुक का ऊपर, तो अब इसके बाद लोकसभा का पावर के बारे में पढ़ाऊंगा डिटेल। सेशन, इट इज द पीरियड ड्यूरिंग व्हिच ए हाउस मीट्स ऑलमोस्ट एवरी डे अनइंटरप्टेडली, मतलब हमेशा, इट इज ए पीरियड ड्यूरिंग व्हिच द हाउस generally meet every day uninterruptedly to manage the business। मतलब कभी बंद नहीं होगा, वो सेशन चला मतलब all are bound to come and visit the session। दूसरे टाइम में भले मेंबर नहीं आएंगे, लेकिन सेशन they are bound to visit session। ओके, ये होता है सेशन। सेशन मतलब it is the period during which the house meets almost every day uninterruptedly to manage the business of the house। ओके, तो हम लोग का कहेंगे एक साल में 3 सेशन होता है, समझे? जैसे
जो हम लोग का स्कूल में जैसे होता है, एक स्पोर्ट्स सेशन छोटा सा सेशन, एक एनुअल फंक्शन सेशन छोटा सा सेशन, एक स्टडी सेशन सबसे इम्पोर्टेंट सेशन। तब उसी टाइम में, भले दूसरे टाइम में नहीं आएंगे, उसी टाइम में तो सबको आना है। ओके, तब 3 सेशन होता है। एक बजट सेशन होता है जनरली February to May। ओके, देन एक मानसून सेशन वो होता है July to September। ओके, देन विंटर सेशन नवंबर एंड दिसंबर। ओके, नवंबर दिसंबर में विंटर सेशन। अच्छा, मानसून सेशन जुलाई और अगस्त से जुलाई और सितंबर, और तो एक होता है बजट सेशन February to May। तो अब ये भी याद रखना, एक साल में 3 सेशन होता है। The maximum gap between the session should not be more than 6 months। 6 महीना से ज्यादा गैप नहीं हो पाएगा। ओके, तो अब साल में 3 बार सेशन होता है। वहाँ हाउस ऑन इंटरप्टली चलता है और वहाँ पे सब मेंबर प्रेजेंट रहना कंपल्सन होता है। ओके, इसके बाद एक जॉइंट सेशन होता है। जॉइंट सेशन क्या होता है? व्हेन बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा आर अगेंस्ट ए बिल दैट इज ऑलरेडी पास। एक बिल पास हुआ है, लोकसभा राज्यसभा कोई एक दूसरे के साथ टकराते हैं, किसी का पसंद नहीं होता, और आइदर ए बिल इज ऑलरेडी पास्ड और विल बी पास्ड। एक बिल के ऊपर अगर इनका बीच में कोई झगड़ा हुआ, तब द प्रेसिडेंट में समन बोथ द हाउस फॉर ए जॉइंट सेशन। सो ए जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट is summoned by the president of India। ओके, इन दिस केस ये जॉइंट सेशन ऑफ बुलाते हैं। भले लोकसभा का विल वहाँ रहेगा, क्योंकि लोकसभा का माने स्ट्रेंथ माने मोर देन डबल देन द राज्यसभा, लेकिन उसी टाइम में अगर झगड़ा हुआ तो प्रेसिडेंट वहाँ पे जॉइंट सेशन वो बुलाते हैं। ओके, तब इसके बाद थोड़ा सा मैं कहूँगा, ये सेशन जॉइंट सेशन कंप्लीट, तब सेशन के बाद देन लोकसभा, पावर्स ऑफ द लोकसभा, दिस पोर्शन कंप्लीट। सो इन बुक आई टेक लोकसभा। अच्छा, तुम लोग बता सकते हो उड़ीसा में कितना कैंडिडेट कितना एमपी जाते हैं पार्लियामेंट, जो लोकसभा को? 21। ये चीज भी याद रखना। तो क्वालिफिकेशन मेंबरशिप हो गया। तो अब लोकसभा सेशंस ऑफ द हाउस। ओके, पावर्स एडवांटेजेस ऑफ लोकसभा ओवर राज्यसभा। अच्छा, मेंबरशिप क्वालिफिकेशन, इलेक्शन ऑफ द लोकसभा। ओके, देन व्हाट इज पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा, एवरीथिंग कंप्लीटेड। सो फर्स्ट पोर्शन इज कंप्लीटेड फर्स्ट क्लास। देन इन सेकेंड क्लास we can continue speaker। ओके, स्पीकर के बाद देन राज्यसभा, राज्यसभा के बाद पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा। ओके, पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट मीन्स बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा। अच्छा, this much, this is according to syllabus। I will go according to syllabus, but today up to this portion only Lok Sabha I completed। Wishing you all the best। I remain। Thank you very much।